आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। देखिए, पहले वाले क्लास में ना हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था व्हाट इज सेक्युलरिज्म, है ना? याद आ रहा है कुछ? व्हाट इज सेक्युलरिज्म, ये हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में पढ़ रखा था। और हमने इस टॉपिक में ये जाना था कि आखिर सेक्युलरिज्म होता क्या है ना? सेक्युलरिज्म का यदि मतलब देखा जाए, जो कि हम लोगों ने अपने पिछले वाले क्लास में देखा था, तो इसका मतलब ये था कि गवर्नमेंट और जो रिलीजन है दोनों अलग अलग है ना? दोनों एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकता, दोनों का पावर अपना अपना अलग बटा हुआ है। ये तो हम लोग कल जान चुके थे। चलिए, अब इसी के बारे में हम लोग आज जानेंगे कि देखिए, एक बार और थोड़ा सा यदि मैं डेफिनेशन आपको दिखाना चाहूँ सेक्युलरिज्म का। क्या था डेफिनेशन सेक्युलरिज्म का? सेक्युलरिज्म मीन्स सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। यही था ना इसका मतलब? इसका डेफिनेशन तो यही था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि रिलीजन और गवर्नमेंट दोनों क्या होंगे? अलग अलग होंगे, है ना? अब इस टॉपिक को थोड़ा सा नज़र दे दीजिए आप। क्या लिखा हुआ है इसमें? यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। क्यों इम्पॉर्टेंट है सेपरेट को अलग, यानी कि स्टेट को अलग करना और रिलीजन को अलग करना? हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि क्यों इम्पॉर्टेंट है गवर्नमेंट को अलग करना और रिलीजन को अलग करना, यानी कि धर्म को अलग करना क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, है ना? वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। क्यों इम्पॉर्टेंट है, आखिर क्या ऐसा ज़रूरत है जिससे कि हम लोगों को इन दोनों को अलग करना पड़ता है? सेपरेट का मतलब हो गया अलग अलग करना, है ना? सेपरेट का मतलब हो गया अलग अलग करना। तो ऐसा क्या ज़रूरत हमको पड़ गया कि हमको रिलीजन को, यानी कि धर्म को और गवर्नमेंट को अलग अलग करना पड़ गया? क्यों ऐसा है? चलिए, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट किया जाए। रेडी हैं आप लोग? चलिए, तो ऑनलाइन वाले बच्चे आप जो देख रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आप नोट्स भी इसका लगातार बना रहे होंगे, क्योंकि ये नोट्स आपके बुक से ही लिया गया है ना? चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है इसमें? सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि सेक्युलरिज्म मीन्स सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट एंड इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली। सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये हो गई कि इन दोनों को अलग करना इसलिए ज़रूरी है, इन दोनों का अलग अलग होना इसलिए ज़रूरी है ताकि देश में जो फंक्शन चल रहा है, जो देश में फंक्शन का मतलब यहाँ पे कोई शादी ब्याह का फंक्शन नहीं है। यहाँ पे फंक्शन का मतलब है कि जो भी गवर्नमेंट अपना काम कर रहे हैं ना, वो अच्छी तरीके से कर पाए, है ना? तो यहाँ पे आपने क्या समझ लिया? यहाँ पे आपने ये समझ लिया कि गवर्नमेंट को और रिलीजन को अलग करना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो गवर्नमेंट अपना काम कर रहा है ना, वो अच्छे तरीके से कर पाए, और जो रिलीजन अपना काम कर रहा है, जिस धर्म को वो मान रहा है, जिसका पूजा कर रहा है, वो उसको भी वो अच्छी तरीके से कर पा रहा है। इसलिए ज़रूरी है दोनों अलग अलग हो जाए। उसके साथ ही साथ यहाँ पे लिखा हुआ था कि फॉर अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हो गया कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी का मतलब हो गया कि एक ऐसा देश जहाँ पे कि लोग अपने मन का करते हो, किसी के ऊपर उनका दबाव ना रहता हो, है ना? इसका मतलब क्या समझा आपने? इसका मतलब आपने ये समझ लिया कि डेमोक्रेटिक कंट्री एक ऐसा कंट्री होता है जहाँ पे कि हर लोग अपने आप में आज़ाद होता है, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई पाबंदी नहीं होता है ना? तो डेमोक्रेटिकली काम कर पाए, हर लोग आसानी से एकदम जो बोलना चाहे वो बोल सकता है, जो पहनना चाहे वो पहन सकता है ना? जिस भगवान का वो पूजा करना चाहे वो कर सकता है। इन सभी चीज़ों के लिए ये ज़रूरी है कि गवर्नमेंट अलग हो जाए और रिलीजन अलग हो जाए, क्योंकि यदि ये दोनों एक दूसरे के काम में इंटरफेयर किया तो फिर सिस्टम हमारा गड़बड़ा जाएगा। समझ रहे बात को? चलिए, तो पहला आपने क्या समझा? पहला आपने ये समझ लिया कि इन दोनों का अलग होना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो आपके कंट्री में डेमोक्रेसी है वो बरकरार रह पाए, है ना? हर एक लोग अपने मन का कर पाए, किसी के ऊपर किसी प्रकार का दबाव ना रहे, तो वो अपने मन का कर पाए। इसीलिए ज़रूरी है कि इन दोनों का अलग होना है ना? और अलग होता भी है। आगे बढ़ते हैं फिर, और क्या लिखा हुआ है? ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विल हैव मोर देन वन रिलीजियस ग्रुप्स लिविंग इन देम। आप वर्ल्ड के किसी भी कंट्री को उठा लीजिए, वर्ल्ड के किसी भी कंट्री को उठा लीजिए, चाहे आप इंडिया का एग्जांपल लें, पाकिस्तान का लें, बांग्लादेश का लें, श्रीलंका का लें, ऑस्ट्रेलिया का, अमेरिका का, किसी भी कंट्री का आप एग्जांपल ले लीजिए, वहाँ पे एक से ज़्यादा धर्म के लोग रहते ही रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि वहाँ पे एक से ज़्यादा रिलीजन के लोग रहते हैं।
जैसे इंडिया में हमारे पास तो मेन 4 रिलीजन है ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। ईसाई को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिश्चियन कहते हैं, है ना। तो हमारे पास 4 धर्म है। तो दुनिया का ऐसा कोई देश बचा नहीं है जहाँ पे कि केवल और केवल एक ही धर्म के लोग रहते हो, नहीं। हर जगह पे आपको 2-3 प्रकार के लोग, यानी कि 2-3 धर्म के लोग मिल जाएंगे। समझ रहे बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। देयर विल बी वन ग्रुप दैट इज इन अ मेजोरिटी। मेजोरिटी का मतलब होता है ज़्यादा संख्या में होना। मेजोरिटी का मतलब क्या, ज़्यादा संख्या में होना। और माइनॉरिटी का मतलब होता है कम संख्या में होना। किसमें, कम संख्या में होना। अब इसका मतलब समझते हैं थोड़ा सा हम लोग, इसका मतलब क्या हुआ। देखिए, यदि एक कंट्री में एक से ज़्यादा रिलीजन है तो कोई ना कोई एक ऐसा रिलीजन जरूर होगा जिसका संख्या उस कंट्री में बहुत ज़्यादा होगा। जैसे यदि हम लोग इंडिया का एग्जाम्पल ले तो इंडिया में हमारे पास 4 धर्म है, 4 रिलीजन है। रिलीजन का मतलब क्या, धर्म। 4 धर्म है ना, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है और क्रिश्चियन है, ईसाई है। समझ गए बात को। तो 4 धर्म हमारे पास है, लेकिन इन चारों धर्म में क्या बराबर नंबर ऑफ पीपल हैं क्या, नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। हिंदू जो है वो सबसे ज़्यादा है ना। मतलब कि 4 रिलीजन में जो हमारे हिंदू वाले लोग हैं इंडिया में सबसे ज़्यादा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक कंट्री में एक से ज़्यादा रिलीजन हो सकता है, लेकिन कोई एक ऐसा रिलीजन जरूर होगा जिसका संख्या वहाँ पे ज़्यादा होगा। वहाँ पे रहने वाले लोगों का उस रिलीजन का संख्या क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे इंडिया में हिंदू है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। तो वही हो गया क्या, मेजॉरिटी। मेजॉरिटी का मतलब क्या कि कोई एक रिलीजन ऐसा होगा जिनमें कि लोगों का संख्या बहुत ही ज़्यादा होगा। आगे बढ़ते हैं फिर। इफ़ द मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप हैज़ एक्सेस द स्टेट पावर then it could quite easily use this power and financial resources to discriminate against and persecute persons of other religion। और मान लीजिए कि जो रिलीजन का संख्या सबसे ज़्यादा है उस कंट्री में, और वही रिलीजन के हाथ में यदि उस कंट्री का पावर आ जाए, यानी कि वहीं पर उसका सरकार चलने लगे। हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि यदि किसी कंट्री में किसी रिलीजन का संख्या क्या है, बहुत ही ज़्यादा है, और वही सरकार बना दे, यानी कि सरकार यानी कि गवर्नमेंट का जो पावर है उनके हाथ में आ जाए, तो क्या आपको नहीं लगता है कि जिसका संख्या ज़्यादा होगा वो कम संख्या वाले लोगों को परेशान करेगा, उसके साथ भेदभाव करेगा, उसको मारेगा, पीटेगा, उसके ऊपर अत्याचार करेगा? नहीं लगता है क्या ऐसा? लगता है, ऐसा होता भी है। समझ रहे बात को। जैसे आप अपने क्लास में खुद देख लीजिए, जैसे क्लास में क्या होता है ना कि जैसे 2-3 बच्चे यदि हैं, उनका ग्रुप अच्छा सा बना हुआ है, तो कोई एक मासूम सा बच्चा ऐसा जरूर होता है जिसको कि वो बहुत ही तंग करता है ना। तो वही चीज़ तो यहाँ पे भी हो रहा है ना। यदि एक से ज़्यादा रिलीजन के लोग हैं और जिस रिलीजन का संख्या सबसे ज़्यादा है वहाँ पे रहने वाले लोगों का, उस रिलीजन का जो संख्या वो बहुत ही ज़्यादा है, और उसके हाथ में यदि उस कंट्री का पावर आ जाए, क्या आ जाए, पावर आ जाए, यानी कि जो गवर्नमेंट का जो पावर है यदि वो उसके हाथ में आ जाए, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो अपने पावर का, अपने फाइनेंशियल रिसोर्स का, यानी कि पैसे का गलत इस्तेमाल करेगा। क्या करेगा, गलत इस्तेमाल करेगा, और लोगों को डिस्क्रिमिनेट करेगा, यानी कि लोगों के साथ भेदभाव करेगा, उसको तंग करेगा। परसिक्यूट मतलब क्या, अत्याचार करना, उसके ऊपर तंग करना, परेशान करना, उसको टॉर्चर करना। लेकिन ये करेगा कौन, ये करेगा वो लोग जिसका संख्या क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। किसको करेगा, जिसका संख्या कम है। समझ रहे बात को। तो जिस रिलीजन का संख्या ज़्यादा होता है वो छोटे वाले रिलीजन को परेशान करता है, यह स्वाभाविक सी बात है, होता भी है। समझ रहे बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। और यदि उसके पास पैसा ज़्यादा है, उसके पास पावर ज़्यादा है, तो फिर तो अपना पैसा का इस्तेमाल गलत करेगा, है ना, पावर का इस्तेमाल अलग करेगा वो। तो मोटा मोटी यदि यहाँ पे कहा जाए कि जो संख्या सबसे ज़्यादा है उसके हाथ में यदि पावर आ गया ना, तो वो पैसे का गलत इस्तेमाल करेगा, है ना, वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल करेगा, हर चीज़ों का वो इस्तेमाल जो है वो गलत तरीके से करेगा। समझ में आ रहा है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। और लोगों को परेशान भी करेगा, उसके ऊपर अत्याचार भी करेगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ, उसके बाद लिखा हुआ है कि दिस बिहेवियर ऑफ द मेजॉरिटी कुड रिजल्ट इन द डिस्क्रिमिनेशन, परसिक्यूशन एंड इवन द किलिंग्स ऑफ माइनॉरिटीज़। और चूंकि पावर रहेगा यदि मेजॉरिटी के हाथ में, यानी कि जो जिसका संख्या ज़्यादा था यदि उसके हाथ में पावर ज़्यादा रहेगा, तो वो लोगों को क्या करेगा, डिस्क्रिमिनेशन करेगा, यानी कि भेदभाव करेगा लोगों के साथ, साथ ही साथ लोगों को परेशान करेगा। और यहाँ तक कि
जो छोटे मोटे लोग हैं ना उनको मारेगा भी, मार भी देगा जान से भी, ऐसा होता भी है। समझ रहे बात को? जिसका संख्या बहुत ही कम रहता है उसको जान से भी मार दिया जाता है, ऐसा होता भी है। अलग अलग कंट्री में होता है, जहाँ पे कि किसी खास रिलीजन की संख्या बहुत कम है ना, तो उसको मार देता है, काट देता है, इस प्रकार से होता है। जैसे हमने आपको सबसे पहले वाले क्लास में एग्जाम्पल दिया था किसका, हिटलर का, जर्मनी में ज्यूस लोगों को तंग करता था ना, तो वो लोग मार भी देते थे ज्यूस को, एकदम जिंदा मार देते थे, काट देते थे उनको, ऐसा होता था पहले। तो जो कम संख्या में रहते थे यानी कि माइनॉरिटी, माइनॉरिटी का मतलब कौन, जिसका संख्या कम है। मेजॉरिटी का मतलब कौन, जिसका संख्या ज़्यादा है। तो मेजॉरिटी वाले माइनॉरिटी वाले को मारते थे, पीटते थे, यहाँ तक कि उसको काट के भी फेंक देते थे, इस प्रकार से होता था पहले। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है उसके बाद, द मेजॉरिटी कुड क्वाइट इजिली प्रिवेंट माइनॉरिटीज फ्रॉम प्रैक्टिसिंग देयर रिलीजन। इसके साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि उस कंट्री में जिस रिलीजन का संख्या बहुत ज़्यादा है वो कम संख्या वाले लोगों को ये कहे कि तुम अपने गॉड को मत मानो, तुम मेरे गॉड को मानो, है ना, तुम मेरे धर्म को मानो, कह सकता है ना, कह सकता है, लोगों को फोर्स कर सकता है कि देखो तुम्हारा संख्या कम है तो तुम अपने भगवान का पूजा नहीं करोगे, तुम मेरे भगवान का पूजा करोगे। यानी कि उसका जो जो माइनॉरिटी है जिसका संख्या कम है उसको वो कह सकता है कि तुम इस कंट्री में यदि तुमको रहना है तो हमारे भगवान का पूजा करना पड़ेगा, हमारे धर्म में तुमको आना पड़ेगा, अपने धर्म को छोड़ दो। समझ रहे बात को? ये कहता भी है और होता भी था पहले। कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है? तो मेजॉरिटी वाले क्या करेगा, माइनॉरिटी वाले को उसका जो रिलीजन है उसको अपनाने से वो रोक देगा, अपने भगवान का पूजा करने से रोक देगा, कहेगा तुम अपने भगवान का पूजा नहीं करोगे, तुम मेरे भगवान का पूजा करोगे। कौन कहेगा ऐसा? मेजॉरिटी वाले कहेगा, किसको, माइनॉरिटी वाले को, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ऑल्सो इसके साथ ही साथ वी नीड टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स टू एग्जिट फ्रॉम देयर रिलीजियन, ज्वाइन अनदर रिलीजियन एंड हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रेट रिलीजियस टीचिंग्स डिफरेंटली। तो क्या ऐसा होना चाहिए क्या, जो भी हम लोगों ने अभी यहाँ पे 5-6 पॉइंट में पढ़ा है, क्या ऐसा होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो हमको क्या करने की ज़रूरत है, वी नीड टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स। हम लोगों को यहाँ पे हर एक लोगों का जो राइट है, उनका जो आज़ादी है, उनको बचाने की ज़रूरत है ना, बचाने की ज़रूरत है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि वो इंसान जिस धर्म में जाना चाहता है वो जा सकता है, जिस भगवान का पूजा करना चाहता है वो कर सकता है ना, जो प्रेयर वो करना चाहता है वो कर सकता है। यहाँ पे किसी प्रकार का रोक टोक उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। समझ रहे बात को? उसके साथ ही साथ बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एग्जिट फ्रॉम देयर रिलीजन, बहुत सारे लोग अपने रिलीजन को छोड़ देते हैं, यानी कि अपने धर्म को छोड़ देते हैं, दूसरे धर्म में चले जाते हैं ना, जैसे हिंदू वाले मुसलमान में चले गए, मुसलमान वाले हिंदू में आ गए, ऐसा होता है। तो उनके पास राइट है, अधिकार है, वो कर सकता है, हम और आप रोकने वाले कोई भी नहीं होते हैं। समझ रहे बात को? उनके पास अपना अधिकार है, वो जो चाहे वो कर सकता है। अपने भगवान का पूजा करना है करेगा, किसी दूसरे भगवान का पूजा करना है करेगा, उसको कोई रोक टोक नहीं सकता है। कोई डाउट इसमें? उसके साथ ही साथ ज्वाइन अनदर रिलीजन, और यदि वो अपने धर्म को छोड़ के किसी धर्म में जा रहा है, दूसरे धर्म में जा रहा है, तो जा सकता है, कोई रोकने टोकने वाला उसको नहीं है ना। उसके बाद एंड हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रेट रिलीजियस टीचिंग्स डिफरेंटली, और अपने अपने, अब जैसे देखो हर एक धर्म में ना अपना अलग अलग सिद्धांत होता है। सिद्धांत का मतलब हो गया अलग अलग प्रेयर होता है, अलग अलग प्रार्थना होता है ना, अपने भगवान को खुश करने का अलग अलग तरीका होता है। जैसे हम लोग इंडियन हैं तो इंडियन लोग क्या करते हैं, शिव जी का आरती गाते हैं, है ना, पार्वती जी का आरती गाते हैं, फिर से सरस्वती जी का आरती गाते हैं, यानी कि उनको उनका पूजा करने के लिए उनके पास अलग अलग तरीका है अपना है। उसी प्रकार से जो हमारे इंडिया में जो मुस्लिम लोग हैं वो अपने अल्लाह का पूजा करने के लिए वो लोग अपना प्रेयर करते हैं अलग अलग, है ना। उसके बाद जो क्रिश्चियन लोग हैं वो अपना अगर अलग प्रेयर करते हैं, जो सिख लोग हैं वो भी अपने भगवान को मनाने के लिए अलग प्रेयर करते हैं। यानी कि हर धर्म में अपने अपने भगवान का पूजा करने का तरीका क्या है, अलग अलग है। वो अलग अलग है तो अलग अलग वो कर भी सकता है, कोई उसको रोक टोक नहीं सकता है। समझ रहे बात को? इसके साथ ही साथ वो अपने धर्म के ज्ञानों को बढ़ा भी सकता है, यानी कि दूसरों को बांट भी सकता है ना। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भाई देखो तुम हिंदू हो तो हिंदू का पूजा करो, तुम मुसलमान हो तो मुसलमान के भगवान का पूजा करो, तुम क्रिश्चियन हो तो क्रिश्चियन के भगवान का पूजा करो, ऐसा हम लोग कहते हैं ना। तो वो कर सकता है, उसका मर्जी है तो करेगा, नहीं करना है तो नहीं करेगा, उसको कोई रोक टोक नहीं सकता। जैसे हमको, जैसे मैं एक हिंदू हूँ, मेरा नाम प्रिंस कुमार है, तो कोई आगे हमको कहेगा कि भाई देखो तुम हिंदू हो, तुम हिंदू का पूजा क्यों नहीं करते हो, मेरा मन करेगा नहीं करने का, नहीं करेंगे, मेरा मन करेगा करेगा करने का, मेरा मन यदि पूजा करने का है तो करेंगे,
मेरा मन यदि पूजा करने का नहीं तो नहीं करेंगे, हमको कोई रोक टोक नहीं सकता है ना, ये मेरा अधिकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब इतने सारे पॉइंट को पढ़ने के बाद आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? इतने सारे पॉइंट को आपने पढ़ा तो लास्ट में आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? लास्ट में आप कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल। तो क्या इतने सारे पॉइंट को पढ़ने के बाद अब हम कह सकते हैं कि स्टेट के पावर को और यानी कि गवर्नमेंट के पावर को और रिलीजन के पावर को अलग अलग करना जरूरी है? इसलिए ज़रूरी है ताकि हर कोई अपने भगवान का आसानी से पूजा कर सके, अपने धर्म को आराम से वो अपना सके, फैला सके, है ना। किसी प्रकार का गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, ये आदमी का अपना पर्सनल राइट है, कोई छीन भी नहीं सकता इसको। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे रिलीजन का और गवर्नमेंट का जो पावर है अलग अलग होना चाहिए। क्यों होना चाहिए भाई? क्योंकि जो रिलीजन वाले लोग हैं यानी कि जो हर एक लोग हैं वो अपने अपने भगवान का अपने मर्जी से पूजा कर सकता है, इसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकता। यानी कि वो आके हमको नहीं कह सकता कि प्रिंस तुम इसका पूजा करो, प्रिंस तुम उसका पूजा करो, हमको नहीं कह सकता कोई। क्या गवर्नमेंट आके हमको कहेगी? नहीं कहेगी। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि दोनों का अलग होना ज़रूरी है। यदि ज़रूरी नहीं होता तो कोई भी गवर्नमेंट आता हमको मार पीट के कहता कि तुम इसका पूजा करो, तुम उसका पूजा करो, है ना। लेकिन आज के दौर में ऐसा कोई हमको नहीं कह सकता है कि हमारे पास अपना अधिकार है। कोई समस्या है इसमें? समझ में आ गया ना? चलिए, तो आई होप ऑनलाइन वाले बच्चे आपको भी समझ में आ गया होगा। और यदि कोई डाउट रहा हो इस चैप्टर में तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा और आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा, है ना। उसके बाद फिर लोग अपने अगले वाले क्लास में पढ़ेंगे व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म, यानी कि इंडियन सेक्युलरिज्म क्या है, इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।